एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैं ब्लडी मैरी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ और बहुत कम वक्त में। ये जो वीडियो है ना, मैं इंस्पायर हुई हूँ नील एंड सीतू व्लॉग से। उनका वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। चलो वीडियो में जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लडी मैरी कौन थी और उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ब्लडी मैरी की जो कहानी है ना, ये रियल है। कुछ लोग बोलते होंगे नहीं ये रियल नहीं है, बट या इट्स रियल। और ये कहानी कब की है? 1509 की ये कहानी है। और क्या हुआ था वो डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। 1509 में पहले के वक्त में आपको पता है कि राजा रहते थे, और मतलब ये जो अभी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है वो उस समय नहीं था। उस समय राजा लोग देश पे राज किया करते थे। तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है और ये रियल है कि जो ब्लडी मैरी थी वो क्या हुआ था उसके साथ कि जो राजा के वक्त में क्या होता था, राजा की बहुत सारी पत्नी हुआ करती थी। तो उस समय के राजा की, इंग्लैंड के राजा का नाम था हेनरी। और वो जो हेनरी था उसकी 6 वाइफ थी। यस, 6 बीवी थी उसकी। उनकी जो पहली बीवी थी, उसकी जो पहली बेटी थी वो उसका नाम था मैरी। उसके साथ क्या हुआ था ना कि जब से वो पैदा ही हुई थी तभी से बहुत ज्यादा उसे कर्स्ड माना जाता था और उसे बहुत ज्यादा उतना प्यार नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जब से वो पैदा हुई है तभी से इंग्लैंड में और उस इंग्लैंड के चारों तरफ ही बहुत ज्यादा ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा कर्स्ड माना जाता था और उसे बहुत ज्यादा प्यार ना ही उसके बाप से मिला, मतलब उसके माँ बाप से उसे प्यार मिला ही नहीं था। और उसे बहुत ज्यादा नौकरों की तरह उसके घर में रखा जाता था, बहुत सारे काम करवाए जाते थे। और उनकी जो और सब बेटियां थी वो बहुत आराम से रानी की तरह रहती थी और वो रानी होकर भी नौकर की तरह वो वहां रहती थी। क्या हुआ, मैरी के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा कहा जाता है कि मैरी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और क्योंकि वो खूबसूरत थी, नॉर्मली लोगों को भी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं उन्हें मिरर में देखने का बहुत शौक होता है, क्योंकि उन्हें देखकर अच्छा लगता है। उसी तरह मैरी को भी मिरर में देखने का बहुत शौक था। वो हमेशा आईने को ताकती रहती थी, आईने में अपने आप को देखती रहती थी। 1547 में 1547 में उसके जो पापा थे, उसके जो डैडी थे हेनरी, उसका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद क्योंकि वो बड़ी बेटी थी तो उसे ही वहां की रानी बनाया गया, वहां की जो इंग्लैंड की रानी बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो इंग्लैंड में बहुत सिचुएशन खराब चल रहा था। अब खराब क्या चल रहा था, पूरा इंग्लैंड 2 रिलीजन में बटा हुआ था। और क्योंकि 2 रिलीजन में बटा हुआ था और तो मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैरी चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड सिर्फ एक रिलीजन में हो, पूरा इंग्लैंड में सिर्फ 1 ही रिलीजन हो जो सब सारे लोग फॉलो करें। इसके लिए वो किसी हद तक जा सकती थी, वो इसे मनवाने के लिए। तो किसी हद तक जाने का मतलब मैं आपको बता दूं कि वो किसी हद तक जा सकती थी। जो भी उसके रास्ते में आता था, जो भी उसका विरोध करता था, वो उसे मरवा देती थी और मारती थी भी इतनी बेरहमी से, वो उसे जिंदा जला देती थी। यस, आपने सही सुना, जिंदा उसे जला देती थी। तो इसी तरीके से जब वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना क्रूएल थी, तो वहां के जो आसपास की जो प्रजा थे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और कहते हैं ना एक तरीके से वो उन सबकी नजरों पे छाई हुई थी कि वो बहुत ज्यादा ये है वो है, लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो चाहती थी कि हमेशा वो उसकी खूबसूरती बनी रहे और उसकी खूबसूरती खत्म ना हो। क्योंकि कोई भी नॉर्मल भी इंसान होगा तो वो भी यही चाहेगा कि उसकी खूबसूरती बिल्कुल खत्म ना हो और हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे। वो कोई भी नॉर्मल इंसान यही चाहेगा, तो वो भी यही चाहती थी। लेकिन उसके लिए वो बहुत उटपटांग सी चीजें करती थी। उटपटांग सी चीजें का मतलब है कि वो खून से नहाती थी। यस, पानी से नहीं, खून से। और वो भी इंसानों के खून से नहाती थी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा जैसे वो है वैसे ही खूबसूरत रहने के लिए। उसमें एक चीज और अलग था, वो भगवान पे यकीन नहीं करती थी। यस, जो हमें गॉड पे यकीन करते हैं वो गॉड पे यकीन नहीं करती थी, वो शैतान पे यकीन करती थी और शैतान की ही पुजारी थी। वो शैतान को ही पूजती थी। तो क्या होता है ना, उसके कुछ वक्त के बाद क्या होता है, मैरी की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो वो बहुत खुश थी और उसके कुछ वक्त के बाद वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे उसके साथ क्या होता है ना कि वो प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, जब उसके डिलीवरी का वक्त आता है, तो जब जो डॉक्टर्स उसका डिलीवरी कर रहे थे, उनका डिलीवरी में जो भी डॉक्टर्स और जो भी साथ में थे, उस समय बहुत सी शॉकिंग सी एक चीजें सुनाई पड़ती है कि होता क्या है ना कि जब डिलीवरी के वक्त उनको पता चलता है कि उनके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें अजीब सी है कि उनके पेट में कोई बच्चा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है 9 मंथ की और उनके पेट में कोई बच्चा कैसे नहीं हो सकता है? खैर, ये बातें वहीं पर खत्म हो गई। मैरी जो थी वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपने प्रेग्नेंट होने से।
उसके बाद क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वो अगेन प्रेग्नेंट होती है और सेम चीज उसके साथ फिर से होता है, मतलब फिर से उसके पेट में कोई बच्चा नहीं होता है। डिलीवरी के समय ये चीज पता चलता है। तो उस समय मैरी को रियलाइज होता है कि शायद वो क्योंकि वो गॉड को, क्योंकि वो बहुत शैतानों को पूछती है, तो शैतान क्या हो रहा है ना, उसके बच्चे को बलि समझकर उसके बलि के लिए उसको ले रहे हैं। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, अगर थोड़ा सा कहीं पे गलत हो जाए गाइस तो प्लीज इग्नोर करना। तो क्योंकि वो बलि के लिए उसके बच्चे को ले ले रहे हैं, ये चीज क्या हुआ ना, मैरी को रियलाइज हुआ। क्या हुआ ना, ये सब होने के बाद जो लोग आसपास के लोग थे ना, और वो जो भी प्रजा थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका दुश्मन बन चुके थे, तो वो क्या सोचने लगे कि वो डायन है, क्योंकि डायन के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मल पीपल के साथ ऐसा नहीं होगा। तो उनको डायन समझने लगे और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मैरी डिप्रेशन में चली गई इस वजह से, क्योंकि वो दो ही चीज को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एक तो अपनी खूबसूरती और दूसरा वो अपनी बेबी को, पर ये हो नहीं पाया कभी। वो इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गई थी, और डिप्रेशन में हो जाने के कारण कुछ वक्त के बाद क्या हुआ ना, मैरी की डेथ हो गई, मतलब वो मर गई, और यही सारी चीज में ये सारे डिप्रेशन के वजह से। तो ये मैं बहुत कम समय में आपको इस चीजें मैं समझाने की कोशिश की हूँ। तो क्या होता है ना, अभी भी ये माना जाता है कि आईने के सामने आप रात को एक कैंडल लेकर अगर आप 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी अगर आप बोलते हो, तो वो सच में आपको दिखती है आईने में। ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं बिल्कुल नहीं ट्राई करूंगी, आप प्लीज मुझे मत बोलना ट्राई करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझ में इतनी गट्स है ही नहीं। ये थी कहानी, और मुझे बोलकर ही बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा डरावनी है ये। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी कुछ और भी चैलेंजेस आप चाहते हो मैं करूं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।